बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल व एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से जमशीदपुर की इस मुक़द्दस व बाबरकत जगह में जलसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तहरीक सदाए इस्लाम का एक रोज़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा बसदे अक़ीदत व एहतराम मुनक़िद हुआ है और इसमें हमें शिरकत की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हुई है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र बजा लाएँ कम है, अल्लाह ताला का जितना भी एहसान बजा लाएँ कम है। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैं जितना जल्दी हो सकता है चंद अहम और ज़रूरी पहलू पर रोशनी डालने की सआदत हासिल करता हूँ, जिससे इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ईमान की मजबूती भी हमको नसीब हो जाए और हमारे अमल की मजबूती भी हमको नसीब हो जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको और हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि ईमान सबसे अहम और अफजल तरीन चीज़ का नाम है। ईमान है तभी तो हमारे ऊपर अल्लाह ने नमाज को फ़र्ज़ किया। ईमान हमारे पास है इसीलिए अल्लाह ने हमको रोज़े रखने का हुक्म दिया। ईमान हमारे पास है तभी तो अल्लाह ने हमें हज करने का हुक्म दिया। ईमान हमारे पास है इसीलिए अल्लाह ने हमें ज़कात देने का हुक्म दिया। ईमान हमारे पास है इसीलिए हमको जन्नत की खुशखबरी दी गई। लेकिन अगर ईमान हमारे पास नहीं है तो फिर नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है भाई? ज़रा बोलें भाई। आप इतना खामोश बैठेंगे तो मुझे हैबत होंगी। मैं समझूंगा कि शायद जमशीदपुर वाले भाई मेरा बयान नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप भी ज़रा, मैं पूछता जाऊं और आप बोलते जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको आसानी के साथ चंद ऐसी अहम और ज़रूरी बातें समझा दूंगा कि खुदा की कसम फिर ज़िंदगी भर इस मौजू पर किसी दूसरे मौलाना की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ईमान है इसलिए हम पर नमाज फ़र्ज़ है, हमारे पास ईमान है इसलिए हम पे ज़कात, रोज़ा और हज फ़र्ज़ है। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो फिर हमारे ऊपर ना नमाज फ़र्ज़ होगी, ना रोज़ा फ़र्ज़ होगा, ना ज़कात फ़र्ज़ होगा, ना हज फ़र्ज़ होगा, ना कोई जन्नत में जाएगा। सारी चीज़ों का दारो मदार ईमान पर है। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? माशाल्लाह। सारी चीज़ों का दारो मदार किस पर है भाई? ज़रा बोल लें, ईमान पर। ज़रा ज़ोर से बोले भाई। हाँ, ज़रा पीछे वाले भाई भी बोले ईमान। सुभान अल्लाह। सारी चीज़ों का दारो मदार ईमान पे है। ईमान अगर नहीं है तो फिर खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। ये नमाज बाद में है, रोज़ा बाद में है, ज़कात बाद में है, हज बाद में है, ईमान पहले है। ईमान अब किसको कहते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। ईमान कहते किसको हैं? ईमान कहते किसको हैं? अगर कोई इंसान ये समझ जाए, खुदा की कसम उन्हें जिंदगी भर फातिहा दिलाता, उसको बुला के फातिहा हो रही मियाँ आओ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सलाम हो रहा बाबू आओ बोलने की ज़रूरत नहीं है, दरगाह को चलो बाबू बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ईमान को समझ गया तो खुदा की कसम जिंदगी भर उन्हें फातिहा दिलाता। अब ये ईमान क्या है मैं आपको समझाता हूँ तो इंशाअल्लाह पूरे मसले खुद ब खुद समझ में आएंगे। मैं फातिहा को नहीं समझा रहा हूँ आज। उन्हें फातिहा का इनकार कई को कर रहा है क्योंकि ईमान को नहीं समझा। बात समझ में आ रही है? उन्हें अल्लाह को नहीं समझा इसलिए अल्लाह के वलियों को नहीं समझ रहा। उन्हें अल्लाह को समझा तो अल्लाह के वलियों को समझ जाता, वलियों को समझा तो अल्लाह को समझ जाता। ये कनेक्शन ही ऐसा जुड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिस तरीके से एक घर की तामीर करने के लिए एक जमीन का होना जरूरी है, नहीं एक साहब जमीन ही नहीं खरीदे, घर बनाता हूं घर बनाता हूं घर बनाता हूं, पीछे फिरे तो आप बोले दीवाना हो गया क्या?
पहले जमीन तो खरीद ले, बाद में घर बनाता, मगर घर बनाने के लिए जमीन होना जरूरी है। खुदा की कसम, फातिहा और सलाम दरगाह के लिए ईमान का होना जरूरी है, ईमान का होना जरूरी है। जब ईमान आ जाता है, ये बाकी के पूरे चैप्टर्स खुद ब खुद मसले हल होते चले जाते हैं, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। बेटे को अगर बाबा का अदब आ गया, बड़ी पॉइंट की बात बोल रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, एक एक बात 1-1 करोड़ की है, जहन में रखते चले जाओ। अगर बेटे को बाबा जान का अदब आया, उसको बोलने की जरूरत नहीं है मियाँ बाबा की तरफ पैर नको करो। बेटे को अगर बाबा जान का अदब आ गया, उसको बोलने की जरूरत नहीं है मियाँ बाबा से अरे तुरे से बात नहीं करते, मियाँ बाबा का नाम लेके नहीं पुकारते, जरूरत नहीं है। हर बात में उसकी इस्लाह नहीं की जाएंगी, खाली एक अदब सिखा दो, पूरे कामा उन्हें खुद कर लेगा, पूरे कामा उन्हें खुद कर लेगा। इसी तरीके से उसको नमाज पढ़ना ये है, फातिहा देना ये है, सलाम पढ़ना ये है, दरगाह को जाना ये है, कुंडे करना ये है, झंडा चढ़ाना ये है, बोलने की जरूरत नहीं है। ईमान बता दो, ईमान आ गया, पूरी चीजें खुद ब खुद चल चल के आ जाती है, चल चल के आ जाती है, चल चल के आ जाती है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अब ईमान क्या है समझ जाओ, पूरे मसले खत्म हो जाते हैं। जरा देखो, मैं एक मौलाना को पकड़ के पूछा, मौलाना आप पहले हुजूर को माने ने अल्लाह को माने? खुदा की कसम बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया तो मौलाना ऐलान करे, बीच में से उठ के पूछो, परमिशन है। नहीं समझ में आ रहा तो 36 मरतबा पूछो, परमिशन है। आप डरो मत, आप धमको मत, आप जो है परेशान मत हो, मौलाना ये क्या बोल दिए। मैं एक मौलाना को पूछा, मौलाना आप पहले खुदा को माने रसूल को माने? मौलाना गुस्से में बोले मैं पहले खुदा को माना। बात समझ रहे हैं आप? मौलाना गुस्से में बोले मैं पहले खुदा को माना, तो खुदा है बोल के तुमको कौन बोले जी? जरा जोर से बोलो ना, मैं सही बोल रहा हूं, जहां गलत बोला मेरे को रोको भाई, पूरी परमिशन है देखो आपको। मैं बोला मौलाना खुदा है बोल के तुमको कौन बोले? मौलाना बोले हमारे अमीर साहब बोले। मैं बोला तुम्हारे अमीर साहब को कौन बोले? बोले उनको हजरत इमाम बुखारी ने बोला। मैं बोला इमाम बुखारी को कौन बोले? बोले हजरत अबू बकर ने बोला। मैंने अबू बकर को कौन बोले? अबू बकर से पूछे तो बोले प्यारे मुस्तफा ने बोला, प्यारे मुस्तफा। प्यारे दोस्तों बात समझ में आई? हम अल्लाह को देखे, एक तो भी अल्लाह को देख के मान रहा, एक भी अल्लाह को नहीं देखा मगर अल्लाह को सब मानते हैं, एक भी अल्लाह को नहीं देखा मगर अल्लाह को सब मानते हैं, एक ने भी अल्लाह को नहीं सुना मगर अल्लाह को सब मानते हैं, एक ने भी अल्लाह को महसूस नहीं किया मगर अल्लाह को सब मानते हैं, एक ने भी अल्लाह के होने को नहीं देखा मगर सब अल्लाह को मानते हैं। मगर दोस्तों ये अल्लाह को हम जो मान रहे हैं, अल्लाह के कहने की बुनियाद पर नहीं मान रहे हैं। अल्लाह का अल्लाह होना हमने अल्लाह से नहीं सुना, अल्लाह का अल्लाह होना हमने मुस्तफा से सुना है, हमने मुस्तफा से सुना है। हमें प्यारे मुस्तफा ने बताया कि खुदा एक है, सबने कहा खुदा एक है, सबने कहा खुदा एक है। हजरत आदम बोले खुदा एक है, हजरत नू बोले खुदा एक है, हजरत मूसा बोले खुदा एक है, हजरत ईसा बोले खुदा एक है, हजरत यहया बोले खुदा एक है। मगर उनकी कौम ने पलट के पूछा आदम तुम कह रहे खुदा एक है, क्या तुमने खुदा के होने को देखा? हजरत आदम ने बोले मैंने नहीं देखा। हजरत इब्राहिम बोले खुदा एक है। कौम ने पलट के पूछा इब्राहिम क्या तुमने खुदा के होने को देखा? इब्राहिम ने कहा मैंने नहीं देखा। हजरत ईसा बोले खुदा एक है। कौम ने पूछा ईसा क्या तुमने देखा? कौम ने कहा मैंने नहीं देखा। प्यारे मुस्तफा बोले खुदा एक है। कौम ने पूछा क्या तुमने देखा? मुस्तफा ने कहा हाँ हाँ मैंने सर की आंखों से देखा है। वरना खुदा के होने की दलील क्या है जी? अजी खुदा के होने की दलील का नाम मुस्तफा है। नबी बोले अल्लाह एक है तो पूरी दुनिया बोल रही अल्लाह एक है। नहीं, नबी बोले ये काबा है, पूरी दुनिया बोल रही काबा है। नहीं, हमको ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बोले ये काबा है बोल के, अल्लाह उतर के आके नहीं बोला ये काबा है बोल के, प्यारे नबी बोले।
प्यारे नबी बोले ये काबा है, हम बोले राइट, आमन्ना सद्दकना, आप जो बोले वही सही, ये काबा। ऐसा मानने से हम लोग नबी को अगर हटा दिए तो हम लोग गूंगे, नबी को हटा दिए तो हम लोग बहरे, नबी को हटा दिए तो हम लोग अंधे। ये बाजू में भी एक आदमी ठहरा हुआ है, मुसलमान नहीं है, मगर आपकी और मेरी नजर में इंसान तो है, मगर इस्लाम की नजर में उन्हें गूंगा है। क्यों? हक नहीं बोल सकता। इस्लाम की नजर में उन्हें बहरा है, क्यों? हक नहीं सुन सकता। इस्लाम की नजर में उन्हें अंधा है, क्यों? हक नहीं देख सकता। आप और मैं कह रहे हैं हम हक देख रहे हैं। मैंने कहा आंख तो उसके पास भी है, आंख हमारे पास भी है, वो नहीं देखता, हम देखते, बात क्या है? जवाब मिला वो मोहम्मद को नहीं मानता, हम मोहम्मद को मानते हैं। वो नबी को नहीं मानता, हम मान रहे हैं, इसलिए हमने कहा ये हक है। हम नबी ने कह दिया ये काबा है, पूरी कायनात बोल रही काबा है। अच्छा फिर नबी क्या बोले? काबा है बोल के खामोश नहीं हो गए, बोले इसके 7 चक्कर लगाओ, तवाफ है। बोले पूरी दुनिया बोल रही अच्छा 7 चक्कर लगाओ, तवाफ नहीं। नबी बोले यहां तक हाथ उठाओ, तकबीर, पूरी दुनिया यही हाथ उठा रही है, एक जना भी यहां नहीं जा रहा। बात समझ रहे हैं आप? पूरे यही 6, यहां कोई भी नहीं आया अब तक। मेरे प्यारे भाई जरा गौर करो, हम लोग हर मामले में नबी के गुलाम हैं, हर मामले में गुलाम है, हर मामले में गुलाम है जी। हमारे नबी बोले इतना झुको, इसको बोलते रुकू, तो पूरी दुनिया उतना ही झुक रही। एक जना खड़ के आज तक एक भी जमीन पे ऐसा पैदा ना हुआ, खड़ के बोला ये रुकू है। ऐसा अगर कोई बोला आप बोलेंगे ने मेंटल है। क्यों? नबी के खिलाफ जा रहा है। जो नबी के खिलाफ गया वो दीवाना कहलाता है, जो नबी के खिलाफ गया वो पागल कहलाता है। पूरी दुनिया इतना झुकती है, उसको रुको कहते हैं। इतना और झुक गए, घुटनों के बल हाथ रख के झुक गए, नाक और पेशानी निकाली। नबी बोले ये सजदा है। पूरी दुनिया कह रही यही सजदा है। किसी और ने आज तक कोई सजदा लाया ही नहीं, क्योंकि प्यारे नबी ने एक ही अमल को सजदा कहा है। पूरी दुनिया सजदा वैसी ही करती है, वरना हमको क्या मालूम है कि यह सजदा है? नहीं। एक साहब बोले लेट गए, लेट के बोले ये सजदा है। लोग बोले तू दीवाना है। बोले क्यों? नबी इसको छोड़ी सजदा बोले। नबी जिसको सजदा बोले वो सजदा है, नबी जिसको काबा बोले वो काबा है। अजी एक किताब लाए, लाके एक मौलाना बोले ये कुरान है, ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। मैं पूछा इसको कुरान कौन बोले? मौलाना चिल्ला के बोले मदीने वाले मुस्तफा ने कुरान कहा है। नबी जिसको कुरान बोल दे वो कुरान है, नबी जिसको तौरात बोल दे वो तौरात है, नबी जिसको जबूर बोल दे वो जबूर है। तो पता क्या चला, हम कुरान को कुरान बोलते हैं तो नबी के जरिए से, हम काबे को काबा कहते हैं नबी के जरिए से, हम काबे को फिरने को तवाफ कहते हैं नबी के तवस्सुत से। अजी हद तो ये है, हमने एक अमल को नमाज कहा नबी के वसीले से। अजी हद तो ये है, हमने खुदा को खुदा कहा तो मुस्तफा के सदक़े से। हम पहले नबी को मानते हैं, तब जाके हमारा खुदा को मानना पूरा होता है। वरना अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के कुछ बंदों में ऐसे बंदे भी थे, क्या माहौल था मालूम है प्यारे दोस्तों? मुनाफिकों का एक जो है सरगना था, मुनाफिकों का एक टोला था। वो टोला क्या करा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आके रोजाना बैठता था। क्या करता था बोलो? रोजाना बैठता था। और वो टोला क्या करता था, आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार कहता था आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। मुनाफिकों का टोला बोलता था हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान। आज भी यही बोल रही नहीं, ये पुरानी बोली है, 1400 साल से चल रही। सुन के टेंशन नहीं लेना, लेते नहीं लेना। अल्लाह पे ईमान लाए, अल्लाह पे ईमान, 1400 साल से यही बोल रहे हैं, अल्लाह पे ईमान लाए इन लोग। मगर अल्लाह क्या बोलता जरा वो भी सुनना। अल्लाह पे ईमान लाए बोले, फिर आगे बात क्या हो रही, या रसूल अल्लाह आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर, और हम क़यामत के दिन पे भी ईमान लाए। कुरान शरीफ के पहले पारे के पहले रुकू की आखिरी आयत, दूसरे रुकू की पहली आयत, पहले पारे के दूसरे रुकू की पहली आयत, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमा रहा है, वो मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, आमन्ना बिल्लाह
यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। क्या बोल रहे? ए अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहा है, ए हबीब पाक अलैहिस्सलाम, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और कहते हैं कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम मोमिन हैं, वो अपने आप में ये कहते हैं कि वो मोमिन है, तो हबीब आप उनसे कह दो, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। ऐ हबीब आप उनसे कह दो कि वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। मैं मौलवी साहब का कलाम नहीं पढ़ रहा हूं, ये मैं आप बोलेंगे मौलवी साहब कहां से कि अपने घर में से ला के सुना, नहीं, कुरान शरीफ पहले पारे का दूसरा रुकू पढ़ रहा हूं। अल्लाह कह रहा है हबीब, जो लोग ये कहते हैं वो अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, उनसे कह दो क्या वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं? अल्लाह अकबर। हबीब उन धोखेबाजों से कह दो कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, हकीकत में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। पूरे सहाबा इकराम जब ये आयत मुबारका सुने तो बोले, या रसूल अल्लाह, ये लोग बेचारे अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं, क़यामत पे ईमान ला रहे हैं, फिर अल्लाह ताला इनको धोखेबाज बोल रहा है, क्यों? भाई अल्लाह पे जो ईमान लाया उन्हें तो मुसलमान कहलाना चाहिए था, अल्लाह पे ईमान लाया ईमान वाला मोमिन कहलाना चाहिए था, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद धोखेबाज क्यों कहलाया जा रहा है? तो नबी पाक फरमाते हैं, सहाबियों सुनो, उन लोग अल्लाह पर तो ईमान ला रहे हैं मगर अल्लाह को देखे क्या? जरा गौर तो करो। अल्लाह पर ईमान लाए, उन्होंने क्या अल्लाह को देखा? सहाबा ने कहा, खुदा की कसम नहीं देखा। हुजूर पूछे, वो क़यामत पर ईमान ला रहे हैं, क्या उन्होंने क़यामत को देखा? सहाबा इकराम ने कहा, खुदा की कसम उन्होंने क़यामत को भी नहीं देखा। फिर हुजूर कह रहे हैं, जिसको नहीं देखा मेरे बोलने पर उन दोनों पर तो ईमान ला रहा, लेकिन बोलने वाले पर ईमान, बोलने वाले पर ईमान का जिक्र भी नहीं कर रहा। इसलिए अल्लाह ने कहा, हबीब जो तुझे छोड़ के मुझे पुकारे, जो तुझे छोड़कर मुझे याद करे, जो तुझको छोड़कर मुझ पर ईमान लाए, सुन ले मेरे मुस्तफा, मुझे वो काबिल कबूल नहीं है, मुझे वो काबिल कबूल नहीं है। लाख नमाजें पढ़ता फिरे मुझे मंजूर नहीं है, लाख रोजे रखता फिरे मुझे मंजूर नहीं है, लाख इबादत करता फिरे मुझे कबूल नहीं है, क्योंकि मुस्तफा मैं दुनिया वालों में जाना गया तो तेरे वसीले से, अब जो तेरे वसीले से आएगा मैं उसको बंदा बनाऊंगा, जो तेरे तवस्सुस से आएगा मैं उसको जन्नत का मेहमान बनाऊंगा, जो तेरे वसीले से आएगा मैं उसकी मग़फ़िरत का ऐलान करूंगा, जो तेरे वसीले से आएगा मैं उसको अपना प्यारा बनाऊंगा। तो नबी को छोड़ के खुदा को पुकारना अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह मानता ही नहीं ये चीजों को। आप लाख पुकारते फिर आप नहीं। एक साहब बोले, मुल्क साहब सऊदी अरब में ऐसा होता क्या? मैं पूछा, तू सऊदी पे ईमान लाया क्या? नहीं, अल्लाह रसूल पे ईमान लाया, सऊदी पे ईमान लाया। एक साहब बोले, नहीं मुल्क साहब, जो सऊदी में हुआ वो मैं वही करता हूं। पॉइंट टू बी नोटेड। बोले जो सऊदी में हुआ मैं वही करता हूं। तो मैं बोला, सऊदी में शादी करते कि अम्मा को बाबा को दोनों को हकाल देते, तू भी हकाल दे। नहीं, सऊदी में शादी के बाद भाऊ को ससुरे को एक जगह नहीं रखता, शक भरा है, हकाल देता, अम्मा जान को बाबा जान को अलग अलग कर देता। बोले, मैं बोला तू भी हकाल दे। फिर क्या करता मालूम है? चल बस से भाई। तो प्यारे दोस्तों, हुआ क्या देखो, मैं पूछा, मैं सऊदी में जो हुआ वही करना देखो। जी हाँ। मैं बोला, हमारे पास जो रूट है, नहीं अभी हाईवे है, हमारे पास जो गाड़ियां चलते लेफ्ट साइड से चलते, अब आप हाईवे पे जाएंगे तो आप ये रोड पे से जाएंगे, सऊदी अरब में वो रोड पे से जाते, राइट साइड से जाती। सऊदी में जो हुआ वही करना, तू राइट साइड की हाईवे पे चल। बोले, मौल साहब फुगट में मार दे तुम मेरे को।
बोला सऊदी अलग है, कानून अलग है रे भाई। नहीं, जो सऊदी में हुआ वही करता हूँ बोले तो जिंदगी नहीं गुजरती। सऊदी वाला कोई हिदायत पे होना जरूरी नहीं है। अबू जहल भी सऊदी अरब में था, अबू लहब भी सऊदी अरब में था, अब्दुल्ला इब्ने उबई भी सऊदी अरब में था। ये पूरे जितने सरगन हैं पूरे सऊदी अरब में थे। मेरे आका को सताते थे। मक्का भी सऊदी में था, मदीना भी सऊदी में है, सब मेरे सरकार को सताते थे। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखो, कुर्बान जाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। हम लोग सऊदी को देख के कलमा नहीं पढ़े, हम नबी को देख के कलमा पढ़े सो है। किसको देख के कलमा पढ़े भाई? नबी को देख के कलमा पढ़े हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमको सऊदी क्या करता उससे कोई ताल्लुक नहीं है, नबी क्या बोलते हैं उससे ताल्लुक है। नबी के सहाबा क्या करते हैं उससे ताल्लुक है। इस्लाम क्या कहता है उससे ताल्लुक है। इस्लाम क्या कहता है उससे ताल्लुक है। ईरानी क्या करता है उससे ताल्लुक नहीं है। सऊदी क्या करता है उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। अगर कोई मुसलमान ये कहता है सऊदी अरब वाले पक्के मुसलमान हैं, तो फिर मैं कहता हूं कि मेरे प्यारे भाई, तो फिर तू नबी का कलमा कहीं को पढ़ता। सऊदी अरब वाले अगर सही हैं तो नबी का कलमा कहीं को पढ़ता। सऊदी अरब के प्रिंस का कलमा पढ़ ले। नहीं सही है। नहीं, हम किसी मुल्क के मानने वाले नहीं है, हम मुस्तफा के मानने वाले हैं। फिर आप पूछे मौलाना मदीने को मानते ना? हम बोले हमारा नबी जब तक मक्के में था मक्के को मानते थे, जब मदीने को आया तो मदीने को मानते। हम मदीने को नहीं मानते, मदीने में मुस्तफा है इसलिए मदीने को मानते हैं। एक साहब को मैसेज बोला, मियां सऊदी अरब में मानता ना? बोले जी हाँ मैं सऊदी को मानता हूं। तो बोला एक काम कर, वहां सऊदी अरब में शादी करे तो बच्ची जहेज नहीं देती, बच्चा देता। बोला बच्ची जहेज नहीं देती शादी अरब में, बच्चा जहेज देता। घर देना, उल्टा है सिस्टम पूरा सऊदी का। बच्चा जहेज देना, बच्चा गाड़ी लाके घर के सामने रखना, दुल्हन को लेके आके शादी से पहले घर बताना, उन्होंने जो कलर बोले वो कलर कराना पड़ता वहां। मैं बोला सऊदी में ऐसा होता, तू एक काम कर सऊदी के मुताबिक। बोले मैं वो नहीं मानता हूं। बोलता देख रहे जेब की बात आती कि वो नहीं मानता कहते। बहुत खतरनाक है मेरे भाई लोग। बहरहाल अल्लाह इनको तौफीक दे, अल्लाह इनको हिदायत दे। ये चुप सऊदी का चक्कर लगा के दिमाग खराब कर देने लोगों का। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला तौफीक दे, हिदायत दे इन लोगों को। तो अलगर्ज मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरे आका की रहमत के सदक़े जाए, अल्लाह ने हमारे नबी को मरकज़ ईमान बना दिया। मरकज़ ईमान, ईमान की बीच की कड़ी का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूरी कायनात इस रसूल के इर्द गिर्द में है। जो रसूल कह दे वही चीज है। हमको जुमा क्या मालूम था, हमको हफ्ता क्या मालूम था। नबी बोले ये जो सूरज निकला ये जुमा का सूरज है। नबी बोले ये जो चांद निकला ये ईद उल फितर का चांद है। नबी बोले ये जो चांद गया ये शव्वाल का चांद, रमजान का चांद गया शव्वाल का चांद है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग सब नबी के मुताबिक है। हमारी पूरी जिंदगी नबी की गुलामी में है। नबी के बगैर खुदा की कसम कोई चारा ही नहीं है। अगर मैं आके अगर किसी जमशेदपुर के नौजवान से पूछूं, ए प्यारे नौजवान जरा तू ये तो बता, रोजाना रात सुबह निकलते वक्त अपने अम्मी जान को अल्लाह हाफिज कह के कदम बोसी करके पेट में मुंडी डाल के दुआ लेके निकलता, मगर ऐसा ही काम बीवी के साथ नहीं करता। जरा खुश तो हो जाओ जी। नहीं, खाली अम्मी के पैर पड़ रहा। और शरीफ आदमी अम्मी के पड़ता देखो कि जाके शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल अम्मी के पैर पड़ता, अम्मी के पेट में मुंडी डाल रहा, अम्मी की दुआ ले रहा, बेगम को जा रहा हूं जी अल्लाह हाफिज बोल रहा। तो मैं पूछा मियां बेगम भी औरत ही छे, इनो भी औरत ही छे, उसके साथ वैसा नहीं करता, इनके साथ ऐसा कहीं को करता। तो जमशेदपुर का नौजवान बोला मौलाना रसूलुल्लाह बोले जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आज पूरी कायनात में बेटा माँ की इज्जत करता है, यह भी मुस्तफा का सदका है। ये भी मुस्तफा का सदका है, वरना हमारे पास माँ की भी वैल्यू नहीं थी। माँ की अजमत बताया भी नबी पाक ने है। प्यारे दोस्तों, आज बेटा अपने बाबाजान को देखता है तो गर्दन नीचे झुका रहा, हाथ बन के अदब से खड़ा हुआ है, इज्जत कर रहा है। बाबाजान को बाबा बाबा कह के पुकारता, नाम लेके नहीं पुकारता, ताजीम कर रहा है, इज्जत कर रहा है। ईद का दिन आया, पेट में मुंडी डाल रहा, सलाम कर रहा, अदब से गले मिल रहा। मैं पूछा मियाँ बाबाजान के साथ इतना रेस्पेक्ट के साथ क्यों है? तो बेटा बोला मुल साहब मुझे मालूम है, मेरे मदीने वाले आका ने कहा, सारे नबियों के सरदार ने कहा कि बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है।
अजी हमको हमारे बाबा की इज्जत भी नबी ने बताया। हम किसी मौलवी से सुन के दीन नहीं लिए, हमने दीन मदीने वाले मुस्तफा से लिया है। हमने दीन मदीने वाले मुस्तफा से लिया है। हम किसी मौलवी के मुल्ला नहीं हैं, मौलवी के ताबेदार नहीं, हम नबी के गुलाम हैं। हम किसके गुलाम है बोलो भाई? नबी के गुलाम है। एक साहब क्या कर रहे हैं, मस्जिद में सीधा पैर ही डाल रहे हैं, जब गए जब सीधा पैर, जब गए जब से। मैं बोला टेढ़ा डालो, बोले नहीं डालता। मैं पूछा कहीं को तुम्हारे बाबा? बोले नहीं, सीधा पैर डाल के ही जाता। बोले क्यों? बोले ये सुन्नत है। मैं पूछा सुन्नत बोलते किसको? कहा मदीने वाला जो कर दे उसको सुन्नत कहते हैं। नहीं, इन्हें मस्जिदों के पीछे पड़ा भी तो मस्जिद को मस्जिद मेरा नबीज बोला नहीं भाई, वरना हमारे क्या मालूम थी ऐसी मस्जिद होती। एक साहब क्या कर रहे हैं, सदर साहब थे मस्जिद के, मीनार बना रहे हैं ठहर के। मैं पूछा मीनार कहीं को बनाते? सदर साहब बोले नहीं मालूम। मीनार तो बन रहा, कहीं को बनाते नहीं मालूम। मैं पूछा इतना ही मालूम कर लिए तो बस है कि मीनार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मेरे मुस्तफा ने बनाया है। जो कुछ भी है आज हमारे पास नबी का सदका है मेरे भाई, नबी का सदका है। अजी एक बात सुन लो, खुदा की कसम पूरी कायनात में अगर एक बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है तो ये तरीका भी मदीने वाले ने दिया है। मेरे आका ने फरमाया अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करो जितना तुम अपने 7 बेटों से मोहब्बत करते हो। 7 बेटों से जितनी मोहब्बत करते हो अपनी एक बेटी से उतनी मोहब्बत करो। आज हर बाप अपने बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा और लख्ते जिगर मानता है तो ये बात भी मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बताया है। अल्लाह ने हमारे नबी को हमारे लिए मरकज़े ईमान बना दिया। हमारे नबी नहीं तो हमारे पास कोई चीज भी नहीं है, हमारे नबी नहीं तो हमारे पास ईमान भी नहीं है, हमारे नबी नहीं तो इस्लाम भी नहीं है, हमारे नबी नहीं तो खुदा की दलील भी नहीं है, हमारे नबी नहीं तो हक भी नहीं है। नबी है, खुदा की कसम सब कुछ है, नबी है तो सब कुछ है। अब एक साहब पूछे मुल साहब नबी से कितनी मोहब्बत करना? मैं बोला मैं मेरी मोहब्बत का जिक्र करूंगा तो वो थोड़ी है, तेरी मोहब्बत का जिक्र करूंगा तो थोड़ी है, उनकी मोहब्बत का जिक्र करूंगा तो थोड़ी है। नबी से कितनी मोहब्बत करना सुन ले, खुदा से समझा देता हूं। देख अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है, खुदा खुदा होकर, खुदा खुदा होकर नबी से कितनी मोहब्बत करता है। जरा देखो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को ईमान लाने के लिए कानून बनाया। क्या? कि जब बंदा मुसलमान होना चाहता है तो पहले पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या पढ़ ले? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान लाने के लिए कलमा पढ़ना है। मगर जरा गौर करो, इल्मी बात बता रहा हूं। अरबी ग्रामर का, अरबी लुगत का कायदा है, अरबी ग्रामर का, अरबी लुगत का कायदा है, अरबी अदब का कायदा है। जब कभी भी 2 जुमले बोले जाएं तो 2 जुमलों के बीच में वाउ आता है। वाउ, ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुमला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा जुमला है। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ये पहला जुमला हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये दूसरा जुमला हुआ। तो इन दोनों के बीच में वाउ अरबी में आता, उर्दू में उसका तर्जुमा बनता और ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये है असल कलमा। मगर अल्लाह ताला क्या कर रहा है, ये वाउ बीच में से उड़ा दिया। मौलाना ने उड़ाई है, अल्लाह ताला बोले वाउ गायब। हम पूछे मौला क्यों? बोले कि बंदो मेरे और मेरे मोहम्मद के बीच में कोई और रहे मुझे गवारा नहीं है, बस मैं हूं, मेरा मोहम्मद रहे, कोई और दूसरा आने ही ना पाए। तो अब सुनो दोस्तों, असल में ग्रामर लुगत पूरी अरब की दुनिया की किताबें उठा लो, 1400 साल की अरबी लुगत उठा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 जुमले अगर लिखे जाए बीच में वाउ का होना
जरूरी है, मगर पूरी अरब की दुनिया में ये एक ही जुमला ऐसा है जिसके अंदर वाव नहीं है। मगर सुनो क्यों, अल्लाह को यह गवारा नहीं था मेरे और मेरे मोहम्मद के बीच में कोई और शय आ जाए, अल्लाह को यह गवारा नहीं था, इसलिए अल्लाह ने वाव को निकाल दिया। मगर मैं अपने असातिज़ा के कुर्बान जाऊं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, जामे निजामिया के असातिज़ा ने कहा है, सुनो बच्चों, जो इसको दो जुमले समझे वो गलत है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुमला, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा जुमला, ये बात गलत है, ये दो जुमले नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा मिल जाए तो एक जुमला बनता है। अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत का इजहार किया कि अपने नाम के साथ अपने नबी का नाम जोड़ लिया, अपने नाम के साथ अपने नबी का नाम जोड़ लिया। मगर मेरे दोस्तों, आज वो खुदा के बंदे खुदा की मोहब्बत को समझे, वो खुदा होकर अपने और नबी के बीच में गैरियत की दीवार नहीं लगाया। हम गुलाम होकर गैरियत वाली बातें कैसे कर सकते हैं? हम गुलाम होकर गैरियत वाली बातें कैसे कर सकते हैं? इसीलिए दोस्तों, ईमान क्या है जरा ये समझ जाओ। अब एक बहुत अहम और जरूरी पॉइंट आपको सुना रहा हूं। देखिए ईमान क्या है। ईमान क्या है? एक नौजवान है, वो बेचारा जो है गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं हुआ, गैर मुस्लिम है। वो बेचारा जो है इस्लाम कबूल करने की नीयत से, ईमान कबूल करने की नीयत से मौलाना के पास आया, आके बोला, मौल साहब मैं मुसलमान होना चाह रहा हूं। क्या बोला? जरा जोर से बोलो जी। हाँ माशाल्लाह, खाना खा लिए ना, फिर जरा जोर से बोलना। मुसलमान होना चाह रहा हूँ बोला मौल साहब मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ। मौल साहब क्या बोले, मियाँ यहाँ हाई स्विच बहुत है, अब तू कहीं को नहीं मौल साहब मैं दोजख से बचना चाह रहा हूँ, मैं जलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अच्छी बात है, चल जान दे, आजा बोले। मगर मियाँ यहाँ थोड़े कंडीशन से, रिस्ट्रिक्शन से, ये चुप ऐसा यूं आए यूं बजाए चलेगा ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़े फॉर्मेलिटीज है। बोले जी मौल साहब क्या है? बोले देखो बाबा, अगर आप मुसलमान होना चाह रहे हैं तो आपको 5 वक्त की नमाज मानना पड़ता, पढ़ना भी पड़ता। बोले मंजूर है। बोले रमजान में 30 रोजे होते, रखना पड़ता। बोले मंजूर है। हज है, करना पड़ता। बोले मंजूर है। पैसे रहे तो 2.5% ज़कात देना पड़ता। बोले मंजूर है। मौल साहब बोले तेरी शादी हो गई? बोले जिया हो गई। तेरी बीवी अगर मुसलमान नहीं हुई तो दूर रहना पड़ता। बोले मंजूर है। फिर मौल साहब बोले खतना भी कराना पड़ता। बोले मंजूर है। मौल साहब बोले अच्छा ट्रेंड ही छो के आया। बोले जाओ पानी नहीं नहा के अच्छे कपड़े पहन ले क्या? बोले गया, बेहतरीन तरीके से खुशबू लगा के, बेहतरीन साबुन से रगड़ के, नहा के, धो के तैयार होके आ गया। मौल साहब बोले पढ़ो बाबा कलमा। सामने बिठाए, अब कलमा पढ़ा रहे मौल साहब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। ईमान क्या है बता रहा हूं दोस्तों, खुदा की कसम ये ईमान समझ गए, जिंदगी भर कभी हमको कोई दुनिया वाला भड़का नहीं सकता, बदअकीदा नहीं कर सकता। ईमान समझो, ईमान, क्योंकि ईमान है तो सब चीजें फर्ज है, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ईमान किसको कहते हैं समझो दोस्तों। इमाम साहब पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। बैठा सामने, बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। पढ़ लिया। मौल साहब पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे ही मौल साहब पढ़ाए, सामने बैठ के बोला मौल साहब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाए, अल्लाह आ गया, मेरे को समझ में आया, मैं पढ़ लिया। ये मोहम्मद कौन? देख रहे मोहम्मद कौन पूछा बैठ के मौल साहब के सामने। मौल साहब बोले देखो भाई, ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। मौल साहब मैं अल्लाह को मानता हूं। बोला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह को मान लिया, मैं बंदे को नहीं मानता। मौल साहब बोले जहां था वहीं जा। बोले मौल साहब वो क्यों? बोले अल्लाह को मान लिया, नमाज को मान लिया, रोजे को मान लिया, ज़कात को मान लिया, हज को मान लिया, मुसलमान नहीं होता। मोहम्मद को माना तो मुसलमान होता।
बात समझ में आ रही ना मेरे भाई? बोले मौलवी साहब अल्लाह को मानने से ईमान नहीं होता, मोहम्मद को मान ले अल्लाह के साथ मोमिन हो जाता, ईमान वाला हो जाता। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब हुआ क्या, मौलवी साहब क्या करे, अब उसको बोले कि मियाँ देखो अल्लाह को मान ले। बोले मौलवी साहब मैं अल्लाह को मान रहा हूं ना, रसूल को मान, रसूल को नहीं अल्लाह को मान रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं। मौलवी साहब बोले 6 महीने तक भी पढ़ा तो मुसलमान नहीं होता। अब ये सऊदी अरब का जो चक्कर चल रहा, नहीं आप सऊदी अरब को देखो, हर जगह खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरे सऊदी अरब में खाली ला इलाहा इल्लल्लाह है। सऊदी अरब में मोहम्मद रसूलुल्लाह को गायब कर दिया लगा। हत्ता के मस्जिद हराम की जो अब नई तामीर हो रही, आप जाके देखिए खाली ला इलाहा इल्लल्लाह है मस्जिद हराम में, मोहम्मद रसूलुल्लाह है ही नहीं। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमको हौला बना रहे मेरे भाई, हम लोग बेचारे भोले भाले लोग, शरीफ लोग, खाना खा के वजू करके नमाज को जाने वाले, बुला के हमको नौज़ बिल्लाह नबी की मोहब्बत से दूर कर रहे हैं, नबी की मोहब्बत से दूर कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी जिंदगी भर भी पढ़ लिया, मौलवी साहब बोले तू मुसलमान नहीं होता। मुसलमान होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी होना जरूरी है। तो फिर मौलवी साहब को बोला, मौलवी साहब मैं अल्लाह को मान रहा हूं ना जी। बोले अल्लाह को मानने से कुछ नहीं होता, अल्लाह को मानना कमाल नहीं है, अल्लाह अपने आप को मनवाना जानता। बोले मौलवी साहब कैसे? बोले देख, रात में अगर एक जोरदार जलजले का झटका लगा ना, पूरे फजर में मस्जिद में दिखते, आते नहीं आते भाई, पूरे मस्जिद कुछ आ जाते। मौलवी साहब बोले देखा अल्लाह को मान लिया। बोले अगर तेरे को सिंगल स्टाइल में मनवाना है, हाईवे पे भेजता, लारी की एक यूं टक्कर यूं ऐसा कट मारा, बोलते अल्लाह पुकारता। अल्लाह को अपने आप को मनवाना आता, अल्लाह को मानना कमाल नहीं है, अल्लाह के नबी को मानना कमाल की बात है। अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है, वो किसी को तकलीफ नहीं देता। मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, वो किसी को मुसीबत में देखना पसंद नहीं करता, इसलिए वो किसी को ना जलजले का झटका देता, ना लारी की कट मारने लगाता। मेरे नबी को जो दिल से मान ले वही मुसलमान कहलाता है। नबी नबी है मेरे भाई, नबी के बगैर खुदा की कसम कोई मसला ही नहीं है। एक मौलवी साहब बोले मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। मैं बोला एक काम करो मौलवी साहब, खाली अल्लाह कुछ मानना देखो। बोले खुदा की कसम सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। तो मैं बोला नमाज में बैठे जब खाली अल्लाह कुछ मानना देखो मौलवी साहब। बोले सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। कायदे में बैठे मौलवी साहब। मैं बोला अब नमाज कंप्लीट करो। मौलवी साहब को बोला आप नमाज कंप्लीट करो। मौलवी साहब पढ़े अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मैं जाके पीछे से पकड़ लिया, बोला पढ़ना ने नबी का नाम बोला, खाली अल्लाह कुछ याद कर बेटा, तू नबी के नाम पे आना ही नहीं। बाहर निकले के सलाम पढ़े तो बोल रहा सलाम नहीं पढ़ना, खुद नमाज में बैठ के पढ़ रहा सो। मैं बोला नमाज में भी नहीं पढ़ना, मैं बाहर नहीं पढ़ता हूं, तू नमाज में नहीं पढ़ना। कैसा है? सही है नहीं? ईमान को समझा तो अंदर भी पढ़ता बाहर भी पढ़ता। अजी उनके ऊपर सलाम पढ़े बगैर नमाज ही नहीं होती, तो नमाज के बाहर पढ़ने में टेंशन के का है? हम लोग अभी डिसाइड कर लिए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये नमाज में है। हम बोले जब नमाज जैसी इबादत में नबी पर सलाम है, सलाम के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, तो हमारा भी सलाम के बगैर जुम्मा मुकम्मल नहीं होता। नहीं भाई, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। नमाज में सलाम उन्हें बिठा के पढ़ा रहा, इन्हें बाहर पढ़ने में टेंशन गई कुछ नहीं। एक साहब क्या करे, दुकान को गए, जाके घी खरीदे, असली घी खरीदे, असली घी खरीदे, खरीद के जो है बाहर लेके जा रहे हैं। तो मैं बोला नहीं लेके जाना, खराब हो जाता। उन्होंने दीवाने हो गए क्या? मतलब कहीं को खराब होता, दुकान में रहता अच्छा रहता, बाहर निकल तो खराब हो जाता। नहीं नहीं खराब हो जाता मियाँ। बोले नहीं मौलवी साहब नहीं होता। मैं बोला दुकान में रहे तो अच्छा रहता। बोले बेशक अच्छा है, बाहर लगे तो भी अच्छा रहता। बोला बहुत अच्छा है, खाने में मिला के खाए तो अच्छा रहता। बोले सही अच्छा रहता। बोले दावत में डाल के खिलाए तो बोले और अच्छा रहता। तो मैं बोला तेरा घी हर जगह अच्छा है,
तेरा घी हर जगह अच्छा है, तो फिर मेरे नबी का सलाम नमाज में जायज, बाहर निकलते कि नाजायज कैसे होता? नहीं, नमाज में जो सलाम जायज है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, बाहर निकलते कि नाजायज हो जाता? बोलो ना जी भाई, एक तो भी बोलो जी, हो जाता। जो चीज नमाज में जायज है, खुदा की कसम बाहर निकले बाद तो बदरजे उला जायज है। अल्लाह की इबादत में जो चीज जायज है, बाहर निकले बाद नाजायज कैसे होती मेरे भाई? एक मौलाना जुम्मे के दिन गुस्से में बोल दिए फातिहा नहीं देना। अरे मैं बोला डर गया, हल्लू बोलो मुल साहब, इतना चिल्ला चिल्ला के बोले फातिहा नहीं देना। फिर मैं क्या करा, उनके पीछे मगरिब की नमाज पढ़ा तो उन्होंने फातिहा पढ़ रही। अरे मैं बोला हम आपको जुम्मा में बोले नहीं देना, खुद मगरिब की नमाज में पढ़ रही। मैं बोला लोग जरा बैठो भाई, पूछेंगे मौल साहब से, जुम्मा में एक बोलते ही मगरिब में एक करते ही। लोग बोले क्या हुआ? मैं बोला जरा बैठो, मौल साहब को पूछे, मौल साहब आप बोले ना जी जुम्मा में फातिहा नहीं देना। बोले बेशक बोला फातिहा नहीं देना, फिर आप मगरिब में पढ़े ना जी। बोले मैं क्या पढ़ा? पढ़े नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। साहब बोले मैं सूरह फातिहा पढ़ा, तो मैं क्या खाने को सामने रखे भजन पढ़ा? मैं भी यही सूरह फातिहा पढ़ा। ऐसा नहीं, मैं दरगाह को जाके क्या करा? वेद पढ़ा, रामायण पढ़ा, बाइबल पढ़ा, इंजील पढ़ा, यही सूरह फातिहा पढ़ा। तू इसके पीछे पड़ गया क्या मुल साहब? बात समझ में आ रही मेरे भाई? जब जो चीज नमाज में जायज है, मेरे खोपड़ी में अब तक नहीं घुसी, मैं पूरी दुनिया में बोल रहा हूं ये बात, पूरे हिंदुस्तान में बोला, एक तो भी मेरे को समझाओ रे भाई, मेरे को समझाओ, मैं सबको समझा लेता हूं। जो चीज तू नमाज में जायज समझ के पढ़ रहा, सवाब समझ के पढ़ रहा, इबादत समझ के पढ़ रहा, वो बाहर निकल के पढ़ी तो नाजायज कैसा हो गई? तू सूरे इखलास नमाज में पढ़ रहा, कुल हुवल्लाहु अहद जायज है, मैं बाहर निकल के पढ़ा तो नाजायज कैसा हो गया? तू नमाज में बैठ के दरूद इब्राहिम पढ़ा, जायज है, मैं फातिहा में दरूद शरीफ पढ़ा तो नाजायज कैसा हो गया मेरे भाई? अजीब लोग आए। एक साहब बोले नहीं 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 नहीं, खाना सामने रख के पढ़ते नहीं। तो मैं बोला जान दे, सर पे रख लेंगे। अजीब मसला है मेरे भाई, अजीब है मेरे भाई ये अच्छा मैं आप बोल रहे हैं मौलवी साहब ये बात कहीं को बोल रहे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये झगड़े हमारे बीच में से खत्म होना, कब तक लड़ लेते रहेंगे ये बेकार के झगड़े? ये कब तक लड़ेंगे मेरे भाई? बोलो आप, क़यामत करीब आ रही है, अब जरा कुछ तो भी नमाजा वमाजा पढ़ लेके, जरा अल्लाह को राजी कर लेके, जरा अच्छा उसको खुश कर लेंगे। उन्हें मस्जिद को जाते कि ये झगड़ा, उन्हें बोलता दे ना, उन्हें बोलता नहीं देना, उन्हें बोलता दे ना, उन्हें बीच में बेचारा भोला मुसलमान परेशान है। अरे ये दो मुल्लाओं में मुर्गी मुर्दार, उन्होंने बोल रहे दे ना, इन्होंने बोल रहे नहीं देना। अरे मैं बोला भाई ये दे नको दे मसला बात का है, पहले समझ तो जा है क्या? कई मुल साहबों को समझाया तो शुरू हो गए, असर के बाद भी दे रही, फजर के बाद भी दे रहे, एक मुल साहब गफलत में जोहर के बाद दे दिए। मैं बोला नको जी, दो ही बस है। बोला इतना समझ में आ रहा लोगों को। मैं बोला टेंशन कहीं को, उम्मत के बीच में कहीं को झगड़े पैदा कर रहे हैं, दियो नको। मैं बोला मुल साहब अगर इन्हें फातिहा पढ़ा तो क्या बिजली गिरने वाली है? नहीं, अजाब की तोप आने वाली है? नहीं आती तो पढ़ने दो, टेंशन कहीं को नहीं। अच्छा ही चला भाई, फातिहा पढ़ा तो कम से कम कुरान से उसका रिश्ता जुड़े हुआ रहता, रिलेशन जुड़े हुआ रहता, ताल्लुक जुड़े हुआ रहता। एक मुल साहब क्या कर, उर्स में नहीं जाना चिल्ला के बोल दिया। उन्हें बोला अच्छा अल्लाह तेरा शुक्र है, फिल्म को चले गया। एक मुल साहब ऐसी थे, बहुत भयानक थे, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसे कैसे मुल साहब आ गए, अल्लाह हमारे को बचाए। एक मुल साहब क्या करे मालूम है, जुम्मा के दिन गुस्से में चीख चीख के बोल दिए, खबर में सब मुर्दे हैं, कोई भी जिंदा नहीं है, चिल्ला के बोल दिए मुल साहब। उसके अंदर एक शराबी बैठे हुआ था, उन्हें सुना, उन्हें बोला ओफो क्या बात बोले मुल साहब, सब मुर्दे कहते खबर में, खबर में सब मुर्दे है, खबर में सब मुर्दे। एक ही बैठ गई, पूरी आधे घंटे की बातों में एक बात भेजे में बैठ गई, सब मुर्दे है।
उन्हें कैसा आदमी था मालूम, रोजाना रात में 11 बजे हल्लू एक बॉटल लेके पाकिट लेके माल लेके खामोश कोने से चले आता था, फिर सुबह में नहा के धो के फ्रेश सलामा कर लेते निकलता था। रात में अपना काम भी होता था, दिन में इज्जत भी रह जाती थी। मगर एक दिन क्या हुआ, जुम्मा की नमाज को जरा जल्दी चले गया। उस दिन मौलवी साहब गुस्से में थे। गुस्से में मौलवी साहब क्या बोले, सब मुर्दे है, सब मुर्दे है, सब मुर्दे, एक ही तराना पढ़ दिए, वलियां मुर्दे, नबियां मुर्दे, इनो मुर्दे, उनो मुर्दे, सब तराना पढ़े। उन्हें बोला अब रात में कहीं को पीता हूं, मैं दिन में पीता हूं। दो जुम्मा की नमाज पढ़ के घर को नहीं गया, वाइन शॉप को गया, शराब खाने को जाके शराब खाने बोला मेरे को बॉटल दो। उन्हें बोला अरे तू रोजाना पाकिट लेता, नहीं आज बॉटल। बोले रोजाना 6 रुपए की पाकिट पीने वाला 30 रुपए का बॉटल ले लिया, ले लेके पी लिया। उन्हें पूछा क्या रे भाई आज मूड में दिख रहा, रोजाना रात में 11 बजे पीने वाला दिन में 3 बजे पी रहा, तेरे को क्या मालूम, क्या बेहतरीन मुल साहब से मिल के आ रहा हूं। मुल साहब बोले सब मुर्दे रहते कहते खबर में, जिंदे नहीं है कहते कोई सब मुर्दे छे। तो उन्हें समझ में नहीं आया, उसको उन्हें भी बॉटल इच, उसको मसला समझ में नहीं आया। मुल साहब आके अभी ने पी ले के आके मस्जिद के चबूतरे पे बैठ गया। सदर साहब नमाज को जा रहे, उठ के गले मिला, क्या इमाम को रखे, बोले सदके जाऊं आपके, थोड़ी तनख्वाह बढ़ी के दियो उसको। बोले कई को सुने नहीं आज जुम्मा में कैसा बोले, सब मुर्दे खबरों में, सब मुर्दे खबरों में, सब मुर्दे खबरों में। तो उसमें क्या टेंशन की बात है? अरे टेंशन की बात नहीं तो और क्या है। मैं खबर में पिटाई होती बोल के डर के थोड़ी पीता था। मुल साहब बोले सब मुर्दे, मैं लेटता हूं। बोल तो मार, कितना मारता मार, फरिश्ते को बोल, मुर्दे को मार लगती च नहीं, मुर्दे को मार लगती, जरा बोलो ना जी। तो मार लगने के लिए जिंदा होना जरूरी। उन्हें बोला मैं पी अब तक तो पाकिट पी रहा था, बॉटल देता हूं, आदत होती कि और एक ड्रग लेना शुरू करता हूं। बोला सदर साहब को जब अक्ल में आ रहे हावरे, मुल साहब बहुत गलती बोल दिए, बात समझ में आई। फिर उसके बाद उन्होंने अंदर जाके बोले मुल साहब को, मुल साहब तुम क्या बोले जी, मुर्दे है, मुर्दे है। बोले हाँ मुर्दे है। तो फिर बच रहेंगे को गुनाह से, जाओ गुनाह करके आओ। बोले इमाम साहब को भाई आप और मैं गुनाह से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि हमारे को कल खबर में पिटाई होने वाली है। वो खबर के अजाब से बच के हम लोग गुनाह से बचे हुए हैं। मुर्दे है, मुर्दे है, मुर्दे है बोल दिए, तब उन्हें बोल रहा मुर्दे को मार लगता ही नहीं। अब तक इतने एक्सीडेंट में मुर्दे मरे, एक भी उठ के बैठा नहीं। इतने अब तक पोस्टमार्टम हुए, इतों के भेजे निकाले, इतों की आंखें निकाली, एक तो भी मुर्दा उठा नहीं उठा। मगर उठता कब? खबर में लिटाए बाद। खबर में लिटाए बात, खुदा की कसम, वली, नबी, आलिम, मुफ्ती, मौलाना, अल्लाह वाला, मुर्शिद तो बहुत दूर की बात है। शराबी भी खबर में जिंदा होता है, कबाबी भी जिंदा होता है, चोर भी जिंदा होता है, जानी भी जिंदा होता है, काफिर भी जिंदा होता है, मजूसी भी जिंदा होता है, मुशरिक भी जिंदा होता है। आप पूछे मौलाना क्यों जिंदा होता? इसलिए जिंदा होता क्योंकि दुनिया में जो कुफ्र करके गया, जो गंदे काम करके गया, जो बुरे काम करके गया, उसकी सजा पाने के लिए खबर में जिंदा होना जरूरी है नहीं? ये बोलो भाई, खबर में जिंदा होना जरूरी है क्योंकि सजा जिंदे को होती है। आप पूछेंगे मौलाना इन्हें गुनाह करके गया था, गुनाहों की सजा के लिए जिंदा होना जरूरी है, लेकिन अल्लाह वाले तो कोई गुनाह नहीं करे। गौसे आजम से तो गुनाह नहीं हुआ, गरीब नवाज से तो गुनाह नहीं हुआ, अंबिया इल्जाम से गुनाह नहीं हुआ। वो तो मासूम होते हैं, वो तो हर गुनाह से पाक होते हैं। गुनाहगार गुनाहों की सजा के लिए जिंदा होता है, तो अल्लाह का वली, अल्लाह का नबी किस लिए जिंदा हुआ? तो मैं जवाब दिया, गुनाहगार गुनाहों की सजा के लिए जिंदा होता है, अल्लाह का वली दीदारे इलाही के लिए जिंदा होता है। माशाअल्लाह, मेरी बात समझ में तो आ रही ना मेरे भाई? बेकार के बातें लोगों के सामने बोल के उम्मत के अंदर झगड़े नहीं पैदा करना, उम्मत के अंदर फितने पैदा नहीं करना, उम्मत के अंदर इख्तिलाफ पैदा नहीं करना, ये बहुत बुरी बात है। गैर ज़रूरी बातें बोल रहे हैं, गैर ज़रूरी बातें, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तोहमतें लगा रहे हैं, नबियों पे इल्ज़ाम, नबियों पे तोहमतें, नबियाँ मुर्दा है, नौज़बिल्लाह इल्ज़ाम है उनके ऊपर।
और सुनो, आम आदमी पे इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। सुनो, रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर इल्जाम लगाता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर तोहमत लगाता है, तो गोया के ये इतना बड़ा गुनाह है कि अपनी मां से जिना करने के बराबर का गुनाह है। एक आम मुसलमान किसी मुसलमान पर तोहमत लगा दे, इल्जाम लगा दे, अपनी मां से जिना करने के बराबर का गुनाह है। तो जो उम्मती जिस नबी का कलमा पढ़ के उस नबी पे इल्जाम लगा रहा, वो मुर्दा है। वो नबी पे इल्जाम लगा रहा कि उनको इल्म गैब नहीं है, वो नबी पे इल्जाम लगा रहा कि उन हाजिर नाजिर नहीं है, नबी पे इल्जाम लगा रहा हमारे जैसे है। नौज़ बिल्लाह, सोचो ये कितना बड़ा दर्जे का गुनाह है। इसीलिए उलमा ने कहा ये गुनाह नहीं, ये गुनाहों की हदों को पार करके कुफ्र के दर्जे में चला गया है। मेरे प्यारे भाइयों, नौज़ बिल्लाह, नबी के ताल्लुक से राय बराबर की खलिश, गंदगी, बदअकीदगी दिल में आ जाए, इत नुक्ता भी आ जाए, खुदा की कसम उसका ईमान खत्म हो गया, उसका ईमान गारत हो गया, जो नबी के ताल्लुक से बेअदबी पाल लिया। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाओ, हमारे नबी का मुकाम तो देखो। अब मैं आपको एक 15 मिनट, ये ईमान आपको समझ में आया ना भाई? अब ईमान समझ में आएगा तो अब जरा नबी का मुकाम भी समझ लो। नबी का मुकाम मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ता हूं। लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो जानिसार सहाबा थे वो सबसे अफजल और आला दर्जे के मालिक थे, वो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, वो दुनिया में सितारों के मानिंद थे, वो बेगुनाह बेआइब थे। खुदा की कसम ये सारी क्वालिटी सहाबा में मौजूद थी। मगर उसी सहाबा को जरा ये भी तो देखो, सहाबा से लोगों ने नमाज को लिया, लोगों ने सहाबा से रोजा लिया, लोगों ने सहाबा के तरीके को तो अपना लिया। आओ जरा सहाबा के अकीदे को भी अपना लेते हैं। सहाबा का अकीदा क्या था दोस्तों? देखो, सहाबा का अकीदा था, जंगे ओहद की बात है, जंगे ओहद की बात है। जंगे ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, तीर और तलवार के दरमियान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग में खड़े हुए, दुश्मन सामने, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम उनसे मुकाबला चल रहा है।